हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा। देव जी का नाम से कणकी कणकी छाती चोड़ी। अरे नारायण थारी छतरी बढ़ाई करूं थोड़ी रे, तारा नाम से भक्तों की छाती चोड़ी रे। और सभी को जयकार लगाना बहुत जोर से बोलो। वीर मुक्तेश्वर महादेव की। ये तारा नाम से भक्तों की छाती माता साधु वहां से निकली है चलती चलती। राजस्थान में आज भी वो प्राचीन स्थान है, बड़े ध्यान से सुनना। अब कभी भी जाने का योग लगे तो जहां देवनारायण भगवान को शेरनी ने दूध पिलाया था वो स्थान भी भीलवाड़ा और मांडल के बीच में आज भी है, 4 लाइन पर, जहाँ शेरनी ने देव बाबा को दूध पिलाया, जिसे पालनिया देव जी के नाम से बोला। गांव का नाम है पांदल, और पांदल के पास में ही एक पहाड़ी क्षेत्र में माता साधु ही आई और आकर के भगवान देव नारायण जी को पालनो रात के समय 9,80,000 गाय वहीं पर रोक दी। अब जब गैया मैया वहां रोक दी गई तो
आज एक बात और है, देवनारायण भगवान के विवाह उत्सव का आखिरी में सबको आनंद लेना है। हाँ, बड़े भाव से विवाह उत्सव की भी बड़ी तैयारी की जा रही है आज धूमधाम से। अब साधु माता रात्रि को विश्राम करियो, सुबह गाय माता के साथ में निकल गई। देवनारायण भगवान का पालना के पास में सालामाला भील था। अब दो ही भील देव बाबा को पालना तो वही छोड़ियो और दूरा जंगल में निकल गया तीतर बटेरी मारता, उन्हें भूख लगी थी। अब सालामाला भील जब दूर जंगल में निकल गए तो माता जी गाय के साथ में निकल गई। तब देव बाबा का पालना के पास में एक शेरनी आई और देव नारायण को शेरनी दूध पिलाने लगी। भगवान देव नारायण सिंगनी का दूध पी रहे हैं। अब जब भगवान देव नारायण जी शेरनी का दूध पी रहे हैं और उधर से माता साधु बाद में आई, सती घबराई कि मैं गई थी गाय के साथ में, निगरानी पर छोड़ गई थी भील। महाराज देव ने कहा कि शेरनी सुनी कर दी मारी गोद, आप बनजो में लिया भील। तब शेरनी के मुख से आवाज आई, मत दे भील को श्राप साड़ू, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा, 10 अवतार तक दूध नहीं पिलाया, ये 11वां आकर के वन में निभाया। ये जो शेरनी थी नी महाराज, ये सबसे पहले सर्वप्रथम अवतार में कौन थी? माता केकई, जो भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये कथा रामायण और भागवत से ही निकली हुई कथा है। अब जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास के बाद घर आया तो सबसे पहले आकर के माता केकई को ही प्रणाम किया था। माँ केकई ने कहा, आप भगवान हो और मैंने आपको 14 वर्ष वन में भेजा, आप मेरी गलती को माफ करना प्रभु। भगवान ने कहा, माँ होकर के आप गलती मांगोगी, गलती की माफी मांगोगी, तो ये अच्छी बात नहीं है माँ। कि नहीं लाल, मैंने आपको 14 वर्ष वन वन भटकाया। भगवान राम ने कहा, घर रहता तो मात्र राम रहता, वन में चला गया तो श्री राम बन गया माँ। तो माँ ने कहा, फिर मुझे माफ कर दिया आपने? भगवान राम ने कहा, माफी की तो कोई बात नहीं, माँ अगर पुत्र से माफी मांगेगी तो क्या होगा? माँ ने कहा कि फिर मुंडा से कहने अंतर आत्मा में गणों फर्क रे भगवान, मैं जब मानूं कि आप मेरी गोद में अवतार लो तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। तब भगवान राम ने कहा, मैं कृष्ण बन कर के आऊंगा, आप देवकी बन जाना, मैं आपकी गोदी में अवतार लूंगा। अब माँ देवकी की गोद में भगवान कृष्ण ने अवतार ले लिया था। मुसीबत में मेरे लाल पी ना सके इस मैया का दूध, जाओ तुम्हारे लिए गोकुल में है गैया का दूध। रात ही रात में नंद बाबा के वहाँ यशोदा मैया के पास में ठाकुर जी को पहुंचा दिया था। जब भगवान कृष्ण बड़े हुए, कंस का वध किया और वसुदेव देवकी को कारागृह से बाहर किया, उस वक्त माँ देवकी ने फिर कहा, आपने अवतार ले लिया पर मेरा दूध नहीं पिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, मैं कलयुग में श्री देव नारायण लीला बताऊंगा। तब हे मातेश्वरी, आप शेरनी बन करके आना और मुझे दूध पिलाना। ये पिछले जन्म की देवकी माँ थी जो देव नारायण को शेरनी बन करके दूध पिलाया। बोलो देव नारायण भगवान की। तो कथा है नहीं, ये कथा में से ही निकली हुई है। नाना लोगों की मनसा है कि ये तो कोई समाजवादी कथा है, बाकी ऐसा नहीं है।
भगवान राम ने रघुवंशों में अवतार लिया, सभी पूजते हैं। भगवान कृष्ण ने यादव वंश में, सभी पूज रहे हैं। बाबा रामदेव जी महाराज ने रोनिया की धरती में तवर वंश राजपूत घराना में अवतार लियो। लाखों भक्त पैदल रामदेव जाते हैं। इसी प्रकार श्री देव नारायण ने राजस्थान की धन्य धरा माला श्री डूंगरी पर मां सती साधु की भक्ति से कमल के फूल में गुर्जर वंश में अवतार लिया। तो इनको राम कह दो, कृष्ण कह दो, बाबा रामदेव जी कह दो, देवनारायण भगवान कह दो, बात एक ही है। जब जब हो ये धर्म की हानि तब तब प्रगटे अंतर्यामी। भगवान कोई भी जाति में अवतार ले सकता है, पर किसी जाति का पर्सनल भगवान नहीं होता है। उसे तो बस जो ध्याएगा वही पाएगा। जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। अब माता साधु वहां से चली, धार नगरी में आई। धार नगर की माता, अब उन टाइम पे एक बात और हुई कि अभी भी हिल शरण में पड़ेगा कि माता जी आपने हमारे श्राप दे दिया, अब कहीं कहीं आशीर्वाद दो, नहीं तो आपको श्राप वापस लो। माता साधु कहने लगी, या तो सती श्राप देती नहीं और सिंगनी भैंसिया का नहीं लागे श्राप, अब मैं आखिरी में एक आशीर्वाद दे सकूं कि आशीर्वाद दे दो। तो साधु माता ने भील जाति को आशीर्वाद दिया था। खांडा मोड़ में ज्वार रहेगा, खांडा मायना में मटका में ज्वार रहेगा, एक बुजारो भरी के लूण और जन्म लेता कि आपकी संतान रोड़ी उकेड़ा पे भी पड़ी रहेगा, तो सदा मंगल में रीजो और सदा जंगल में रीजो। ये सती का आशीर्वाद है भील जाति को। वहां से भगवान देव धर्मराज का पालना लेकर के माता साधु धार में आई। धार अभी वर्तमान में जिला है। धार में माता साधु आई। धार के राजा जयसिंह पवार की कुल देवी का वहां मंदिर था। वहीं ने माता साधु ने मान करी, हे धारा नगर की माता जी, मानो देव नारायण बड़ो ही जाएगा तो थारा यहाँ वापस आते वक्त 2 रात रुकूंगा, मारा लाल की मान उतारूंगा और फिर मारा देश में जाऊंगा। आपने भी मान करो तो उतार जो परमेश्वर। एक भाई के 10-12 साल को नानो खूब छोरा की बुखार चढ़ी, 2-5 जगह डॉक्टर में भर्ती करा दियो, नाना की बुखार नहीं उतरे। कहीं का बूढ़ा मनक ने कही दी, कहीं का देवता की मान कर ले, तो परमेश्वरी ने मान कशी करी, हे भगवान मार छोरा की बुखार उतरी जाएगा तो तुम्हारे बादला बराबर रोटी को ढेर लगाऊंगा। बादला थी टका 10 मिनट में छोरा की बुखार उतारती भगवान के। कोई भंडारा की मान करे, कोई नारियल की, कोई अगरबत्ती की, पर यह रोटी का ऊपर रोटी, जेका ऊपर रोटी, रोटी का ऊपर रोटी, बादला से कसा टकाड़िया भाई मान कसा उतार दे। 10 मिनट में बुखार उतरेगी। 12 साल को नानो। अब 8-10 दिन भईगा वो भाई मान नहीं उतारे। वो छोरो बोलियो, मम्मी क्या तूने मारी मान करी थी? नहीं क्या कि कसी मान करी थी? तन कीती नहीं कि मार छोरा की बुखार उतरे तो भगवान बादला के बराबर रोटियां को ढेर लगूंगा। कि नाना वो तो कहीं नहीं रहे, वो तो भगवान की गपला ही रही थी। तो केबा को मतलब ये होए भगवान के मत गपला जो। अरे चलती चलती माता साधु ये चलती चलती वो माता साधु ये गुजरी ये आगी रे। अरे देवास नगर के माया
अरे चामुंडा के द्वार साड़ू माता की जय हो। उस वक्त पर माता सतवंती साड़ू चलती चलती गुजरी वहां से। देखो जो है देवास की मां चामुंडा के दरबार में आई। छोटी मैया बड़ी माता चामुंडा दुर्गा के द्वार पर माता सतवंती साड़ू जब आई है तो वहां भी देव बाबा के धोखाड़ी और वहां से वापस शिप्रा नदी के किनारे किनारे माता सतवंती साड़ू जैसी आई है। आते ही बराबर जहां उज्जैन में बेरूगढ़ में माता साड़ू की बावड़ी देखी, कौन कौन गया देखा? जो गया भी हाथ ऊपर करो जो उज्जैन में बावड़ी देखी। अच्छा आप देखो बावड़ी तो नहीं देखी नहीं। अच्छा उज्जैन कितना लोग गया हाथ ऊपर करो, है नहीं? पर बावड़ी नहीं देखी। अब जब भी उज्जैन जाओ तब सिद्धबट भैरवगढ़ में माता साड़ू की बावड़ी है। और अमास पे तो जब भी जाओ अमावस के दिन तो वहाँ विशाल भंडारा और भजन संध्या होती है। और दिन में भजन रहे, दिन में भंडारो रहे। हाँ, अब तो वहाँ मंदिर का निर्माण भी हो गया है, आप जरूर जाइएगा। और वहां से कुछ ही 3 से 4 किलोमीटर आगे एक और स्थान है, देवनारायण भगवान का प्राचीन स्थान, जिसका नाम है सोडंग। और सोडंग जी में देवनारायण भगवान का विवाह हुआ था। हाँ, वहां दूध की तड़ाई भर दी थी देव महाराज ने। आज भी वो स्थान है जहां पर माऊ सुदी छठ की प्रति वर्ष दास की कथा होती है। हाँ, 5 से 6 बार वहां पर कथा हो चुकी है। अगले साल भी आप पधारिएगा 2026 में। स्वागत है सभी का छठ के पावन उपलक्ष्य में। तो आइए माता साड़ू भैरवगढ़ क्यों नहीं बावड़ी के नजदीक आई और विचार करियो भाई मारा है पर भौजाई पराई ना रहे। भैया तो मेरे हैं, भौजाई पराई होती है। मैं पीहर में जाऊं और भाई भौजाई को अंदाज दे के आऊं। माता साड़ू नियम के अनुसार बड़ी भाभी का घर गई, नियम का अनुसार बड़ी भाभी के घर गई कि अंदाज देखिला। नियम का अनुसार पहला बड़ा घर जानो पड़े, भले सोनी बड़ा घर में 3 कोड़ी का लखन मत रो। हाँ, पर जानो वांच पड़े। अभी माता साड़ू की बड़ी भाभी थी नहीं, ये 80 जन सोयाबीन को फाटो थेलो। हाँ, सोयाबीन पर दौर फिर बखरे आई केता रही निकाल देती। केबा को मतलब यो है, साड़ू माता नियम के अनुसार बड़ी भाभी के घर गई। और जैसे ही बड़ी भाभी के घर गई है, बड़ी भाभी ने सब समाचार पूछ लिया। और बड़ी भाभी मालूम पड़ी कि ये तो यहाँ रहने आई है भाणेज को लेकर के। अब इसे कितने दिन झेलूंगी मैं। कालू ने कहा ये घना वोदन में आई वो ननद पाई, जय हो। और मन में दिखी री उदास। ये ननद भाई मन में दिखी री उदास। जय हो। भगवान की मां में अगर दुख पड़ी सके तो आजकल की साधारण मां में अगर दुख पड़ जाए तो चिंता मत करना। निवेदन है हमारा कि जिसकी गोद में गोपाल पधारे उस मां में इतना संकट आया तो आप और हम कौन से खेत की मूली है साहब। बिगड़ी सुधरी दोई बहन है, ये परंपरा से आई है। बिगड़ी सुधरी दोई सगी बहन है। हाँ, ये तो परंपरा से चली आई है। दौलत
दौलत क्यों कहते हैं? उसे एक लत तो आने की, एक लत जाने की, इसीलिए उसे कहते हैं दौलत। घड़ा मोदन में आई ननद बाई, भाभी बोल रही है। और जो हिंदी जानते हैं उनको हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। बहुत दिन में आई ननद भाई, और मन में दिखी उदास ननद भाई, ननद भाई, मन में दिखी उदास। सगी भाभी बोल रही है कि आपकी साड़ी में से आवे वो आवे वो बासी दूध की बास ननद भाई, ननद भाई, बासी दूध की बास। कोलाई परायो पति ने मरिया, भाभी बोल रही है, पति ने मरिया, बहुत दिन बीत गया, और आप जन्म की बात लजा दिया, और पियर ने ससुराल एक एक को लाइयो परायो। सगी भाभी बोल रही, माता साड़ू ने विचार किया, अभी तक तो दुख था, पर अब शब्द रूपी दुख का पहाड़ टूटी पड़िया। ए भगवान, या पृथ्वी फाटी जाए तो मैं सीता जी की तरह समझ जाऊं। सगी भाभी ऐसी बोल रही है तो दूसरा लोग मारे कया बना मानेगा।
देखिए जिसकी गोद में भगवान ने अवतार लिया उसको नहीं छोड़ा भाभी ने। तो आजकल की ननद हो जाए में कहीं अनबन हो जाए नहीं तो ज्यादा लोड नहीं रहा, चलते रहे सदा की चलिए। और जिसमें दुख है वो धैर्य धारण करेगा। सच्चे परेशान हो जा सकता है, पराजित कभी नहीं होगा। टप टप आंसू माता साड़ू को जब भाभी ने ऐसी बात बोली टप आंसू आंसू टपके गुजरी। माता साड़ू के आंसू की धार पड़ने लगी। एक आंसू का 12-12 टुकड़ा और बोली रकड़वा ये भाभी जब बोली कड़वा मटका बनाया आपने पानी बने मटके में बंद हो कल ए सावरे मटके में बंद हो कल कैसे जिएंगे हम दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम। दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम। दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम। बोलो देव धनी दरबार की जय हो। उस समय पर देखो जो है माता सतवंती साड़ू बड़ी भाभी ने खूब खरी खोटी सुनाई पर सुनती रही। बात बात में और बात की बतंगड़ बनी जाती। माता साड़ू ने सुन ली, छोटी भाभी का करे गई। जब बड़ी को अंदाज तो देख लिया, छोटी को और देखना। पर छोटी भाभी बड़ी अच्छी थी, उनके अंदर सब गुण सर्वगुण संपन्न ऐसी भाभी थी वो जिसका इतना अच्छा भाव था। साधु संत बेन भाणेज ब्राह्मण आता का आदर, भूखा ने भोजन, प्यासा ने पानी। अच्छा नरा लोग तो पगे लागे तो कहीं के मालूम था मारा दूरा से दोग दे दो महाराज बाको मतलब प्रणाम। तो दादा यूं ही कह देने के राम राम। तो गुरु जी यूं निकले जान दादो रोज में बेस्या कने रे के महाराज बाको
गुरुजी बोलिया कि जजमान जैसा तुम बोलो अश्व आशीर्वाद आखी जिंदगी में इसको गोबर सोचता रहियो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसे।